नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है और एक छोटा-सा स्टॉक है। एक टाइम इस कंपनी ₹3 में देखने को मिला था कोविड के टाइम में। उसके बाद कंपनी ₹3 से जो जर्नी दिखाया अराउंड ₹70 के आसपास। तो ये जो जर्नी है वो मतलब लोगों का फंड करीबन-करीबन देखा जाए तो 15 गुना से भी ज़्यादा कर चुके थे। तो सॉरी 15 गुना नहीं और भी ज़्यादा हो 20 गुना से भी ज़्यादा कर चुके थे। तो आज इस कंपनी में फिर से गिरावट का माहौल देखने को मिला और अभी कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड ₹35 के आसपास देखने को मिला है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर क्या अभी इस कंपनी के ऊपर फिर से निवेश किया जाए? और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया है मेरे एक स्टूडेंट भी मुझे कमेंट किया है कि सर इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ₹10 में खरीदारी किए थे और उस शेयर को मैं 30 में बेचा हूँ और उसके बाद फिर से मैं 40 में खरीदारी करके रखा हूँ, तो आज वो तो 35 में आ चुके हैं। क्या इस कंपनी का शेयर बेच दूँ? क्या मैं होल्ड करूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे बातचीत यहाँ पे हुआ है। तो उसके ऊपर मैं उसको बोला था कि मैं एक वीडियो बना के दूँगा, उस वीडियो में सारे डिटेल्स क्लियर है और आप उस हिसाब से काम करिए। उस डिटेल्स को देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो कंपनी और कोई नहीं है, कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट जो है, तो वो एक देखा जाए तो पेनी स्टॉक है और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा। उसके बाद खुद पता चलेगा इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइडेंट जैसे कंपनी के ऊपर जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो मॉडल्स पहले पे आपको देखना पड़ेगा। पहले उस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं बेड के ऊपर जितने सारे बेड कवर्स होते हैं, जो मतलब देखा जाए तो एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का और भी बिज़नेस है, जैसे आप देखेंगे तो चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट देखिए, कंपनी का प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट जो अलग-अलग प्रोडक्ट है। कंपनी का टेक्सटाइल के ऊपर है, धागे के ऊपर है, जो वन कहा जाता है। साथ ही साथ कंपनी रग्स के ऊपर भी है। साथ ही साथ कंपनी का मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काम करते हैं। कंपनी देखा जाए तो पावर सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी बेड्स के ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी एंड्स के ऊपर भी काम करते हैं, बाथ लाइन्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करूँ, तो वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिला। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी में मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा ना, इसका कस्टमर। आप ध्यान से देखेंगे इसका कस्टमर के बारे में, कंपनी का कस्टमर कौन-सा है। आप देखेंगे तो बिग बाज़ार जैसा, मेट्रो जैसा, डीमार्ट जैसा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, रिलायंस स्मार्ट, वॉलमार्ट, तो इतने बड़े-बड़े होम टाउन अ, जो अकाई है, तो इस तरीके से बड़े-बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है। तो यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी का और इस स्ट्रेंथ के साथ-साथ कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो डिटेल्स है, जैसे मार्केट कैप कितना 15,600 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। पी रेशियो भी पॉजिटिव देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी पॉजिटिव देखने को मिला। एनुअली इनकम जो है वो 800 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो देखिए 72% के आसपास है। मतलब हर पैरामीटर आपको बेस्ट लगेगा। कंपनी में कर्जा भी कम है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कर्जा है। 0.50 के नीचे कर्जा देखने को मिला। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। डेटोस डे के बारे में बात करें तो 27.4% के आसपास कर्जा देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे अच्छा खासा दिखेगा। हाँ, सेल्स ग्रोथ में वीकनेस है एंड प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिविटी है। यही कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट देखने को मिला। देखिए ग्लोबली मार्केट में जब डिमांड कम हो जाता है तो कोई कोई भी कंपनीज का प्रोडक्ट का डिमांड अगर कम हो जाता है तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। तो कंपनी का पैग रेशियो 1.160 के आसपास है। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करें तो 2.36 के आसपास देखने को मिला। इन्वेंटरी कवरेज के बारे में बात करूँ तो 9.54% के आसपास देखने को मिला। तो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोइंग मोड में है, कंटिन्यूअसली। यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मुझे लगा इस कंपनी में।
स्टॉक में गिरावट हो रहा है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ। देखिए, मेरा निवेश मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं ₹3 से खरीदना स्टार्ट किया, जब इसका एकदम लो रेंज था। सॉरी, ₹3 में थोड़ा-सा खरीदारी किए थे, उसके बाद ₹5 में खरीदारी किए, उसके बाद ₹7 में खरीदारी किए। तो इस तरीके से अलग-अलग स्टेप बाय में खरीदारी किए। तो उसके बाद आज तक कोई भी बाइंग नहीं किया, मेरे होल्डिंग भी है। कंपनी 60 टू 70 तक गया था, तब भी मैं माल नहीं बेचा, क्योंकि मुझे इस कंपनी में भरोसा है। और हाँ, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मैं पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लाखों रुपया निवेश करके रखा हो। मैं छोटा-सा निवेश करके रखता हूँ। मुझे इस कंपनी में टेस्टिंग करना है। अगर कंपनी चल गया, धीरे-धीरे करके ग्रोथ होता है, तो मैं हिस्सेदारी बढ़ाते जाऊँगा। लोग क्या करते हैं, लोगों लोगों को लगता है ₹5 में निवेश कर दूँ, अगर ₹10 जाएगा तो मैं माल बेच दूँगा। तो वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया, वो कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। तो आपको देखना है उस कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ देखने को मिला ऑब्वियसली पॉजिटिव है, कंपनी अच्छा खासा धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। सिर्फ 1 साल में 40% के आसपास डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी दिया है। मतलब 40% स्टॉक में क्रैश देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। अच्छा खासा कैश फ्लो को भी मेंटेन यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी के इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है, जहाँ पे पब्लिक कंपनी के ऊपर पब्लिक भी अच्छा खासा निवेश करके रखा सबसे ज़्यादा। और देखिए, इंस्टीट्यूशन पहले निवेश नहीं करता था, अभी धीरे-धीरे निवेश किया। तो आप कहेंगे सर कंपनी ने इतना धमाका जैसा रिटर्न दिया, करीबन 23 गुना रिटर्न दिया, 23% नहीं 23 गुना रिटर्न दिया, फिर भी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं निवेश किया? क्योंकि पहली बात, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और स्मॉल कैप टाइप कंपनी कितना भी धमाका परफॉर्मेंस करे, उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं वो कंपनी धमाका जैसा तेजी दिखा रहा है, वो कभी ना कभी गिर जाएगा, और उसका पैनिक सिनेरियो में खुद का लॉसेस होगा। तो इसलिए वो छोटा-मोटा निवेश करके रखा। देखिए, मैं जो आपको पैरामीडिंग आपको बोला हूँ, धीरे-धीरे करके देखिए वो स्टेक भी बढ़ा चुके हैं। जब उसको प्रॉफिट मिला, थोड़ा-सा बेच दिया, अगर फिर से वो रिकवरी करेगा, फिर से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ये जो प्रोसीजर है, इस तरीके से निवेश किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, मान मान के चलिए 50 में हमने बाय किया, नीचे आ गया, फिर से बाय किया, फिर से नीचे आया, फिर से बाय किया। तो वो देखिए एवरेज आप कर सकते हैं। अगर वो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी होता, तो उसके ऊपर एवरेज करना ठीक है। अगर ब्लू चिप टाइप कंपनी नहीं है, तो उसके ऊपर एवरेज करना थोड़ा-सा गलती होगा। अगर 50 में आपने जो निवेश किया, वो पैसा आपने 20 में भी अगर एग्ज़िट किया, तो आपको लॉसेस कम होगा। अगर आपने 40 में फिर से बाय किया, 30 में फिर से बाय किया, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा-सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला, और आपको अच्छा खासा लॉसेस भी हो सकता है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोविड के टाइम में इसका रेंज था ₹3 के आसपास, और कंपनी का हाई था करीबन-करीबन ₹70 के आसपास। तो ₹70 तो नहीं हुआ था, अराउंड ₹70 के एकदम नज़दीक से वापस आया। तो सॉरी, ₹70 ही गया था, तो ₹70 से वापस आया, और उसके बाद देखिए अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो लेवल ₹23 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल में फ्यूचर का विज़न है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कंटिन्यू आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं खुद का ओपिनियन बता दूँ, मेरे भी इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है, और मैं पहले से ही किस लेवल में बाय करके रखा हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ। अभी भी उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि कितना भी गिरावट हो, मैं इस कंपनी के ऊपर दोबारा निवेश नहीं करूँगा। हाँ, जब इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर सोचूँगा। क्योंकि मैं जब कोई कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ दिखता हूँ, उसके ऊपर मैं तब हिस्सेदारी बढ़ाता हूँ। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास कितने लेवल में बाइंग है, मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।